मैं खुद हिंदू समुदाय से हूँ। मैं 24 वर्ष से रामलीला करता हूँ। ये किसी हिंदू को सौभाग्य में नहीं है कि वो रामलीला का कार्यक्रम 24 साल तक चलाएगा। हमारे बेंचों का पे बैठने वाला मुस्लिम है। हमारे स्थापक मंडल के जो सदस्य थे, प्रमुख सहयोगी, वो अब्दुल हक पटेल थे। और हमारे मुन्ना भाई जो आज अल्पसंख्यक सेल के हैं, उनका बर्थडे हम लोग अपने मंच में मनाते थे। तो हमारी धर्म अलग चीज़ है और एक समाज के का तालमेल अलग चीज़ है। हमने और आज जनता, जो जनता ने एक वक्त पे अप्पा के कहने पर एक मुस्लिम चेहरा यानी दाढ़ी, टोपी, परहेजगार और मुस्लिम समाज का एक पहचान लेकर के उतरने वाले आदमी को जिता दिया, अब वो ही जनता ये भी तो चाहेगी कि एक ऐसा हमारा भी नेता हमारे क्षेत्र का बने जिसने हमारे साथ 25 साल लगातार मेहनत की है। की रिपोर्ट में वो किसी पार्टी का बीजेपी बोलती है ये मंदिर हो, हम तो खुद ही भगवान के भक्त हैं। हम आचरण आपको लोग भाड़ा देके, पैसा देके लिए कथा करते हैं। राजनीति के दृश्य में अभी जो इलेक्शन हुआ, इसके पहले कितनी कथाएं हुई। मथुरा वृंदावन में उतनी कथा नहीं हुई, काशी में उतनी कथा नहीं हुई जितना नाला सोपारा में हुई। इसका पैसा कौन फाइनेंस करता था? अब नहीं होती है क्योंकि उनका काम निकल गया। हम तो उसी भगवान की कथा करते, कहते नहीं, करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि सीखो। यूट्यूब पर श्री रामनगर रामलीला मंडल आप देखिए। सभी हिंदू भाइयों से ही बोलता हूँ, आपका दिमाग खुल जाएगा। हम क्या करते हैं, हम बहुजन विकास अघाड़ी में हैं। इसके बाद धर्म का काम कैसा करते हैं कि सारे हिंदुओं को मैं बोलता हूँ आप उससे सीखिए। जो हम आचरण के फिर भी सर्वधर्म को लेकर चलते हैं, ये हमारे नेता की देन है जो सहिष्णु है और सबको लेकर चलता है। और जब गद्दार निकलते हैं उसमें से तो मन को बहुत तकलीफ होता है। लॉकडाउन के समय में बसई तालुके से अगर पहली ट्रेन उत्तर भारत में जो मजदूर थे उनको छोड़ने वाला मैं था। आप पर आरोप लगा कि आप पैसा लिए हैं। जिसने आरोप लगाया उसके ऊपर हमने मानहानि का दावा किया और वो घर छोड़ के भाग गया। बात ये होती है कि मुझे गर्व है कार्यकर्ता बनने पर, कि लोगों को लालच है टिकट लेने पर। अगर कार्यकर्ता जिंदा है तो पार्टी जिंदा है। और मैं 26 वर्ष से कार्यकर्ता के बतौर काम कर रहा हूँ। अभी भी उम्मीद है कि पार्टी ने टिकट दिया तो लड़ूंगा, अगर नहीं टिकट दिया तो हम उससे बेहतर कार्यकर्ता बन के दिखाऊंगा। एक बड़ी बात आती है, न्यूज़ लाइव द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। और अब बताना चाहूंगा कि चुनावी दौर के आखिरी पड़ाव पर हम हैं। मात्र 10 दिन के बाद चुनाव हो जाएगा और फिर चुनाव के बाद नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में चुनाव को लेकर बहुजन विकास अघाड़ी ने अभी तक प्रत्याशियों को घोषित नहीं किया है, लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशियों के घोषित होने की उम्मीद में अन्य पार्टियां अपने शतरंज के मोहरे लेकर बैठी हुई हैं कि कब हम अपने मोहरे पसार दें। और यहाँ सवाल ये उठ गया है बहुजन विकास अघाड़ी के आगे, क्योंकि लगभग 25 सालों से जो लोग कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े हुए थे वो आज तक उम्मीद में है कि हमें भी मौका मिलेगा। लेकिन इससे पहले माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी ने जो चाहा, जिसे चाहा उसे विराजमान कर दिया। लेकिन अब जो उम्मीदें थी क्या वो पूरी होंगी? इसी क्रम में हमारे साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए, यानी 2 दशक से भी ज्यादा समय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी उस क्षेत्र से, उस वार्ड से हैं जहां उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम वोटर भी कम नहीं है। ऐसे में क्या प्रदीप सिंह बहुजन विकास अघाड़ी के उस प्लेटफॉर्म को वापस लेकर आएंगे जिसकी उम्मीद जनता को आस है? स्वागत है आपका इंकलाब न्यूज़ लाइव में। सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे सर कि आप कितने सालों से पार्टी के साथ जुड़े हैं? मैं सन 2000 से आज तक पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बना हुआ हूँ। आप इस बार भी अपना फॉर्म भर चुके हैं। उम्मीद है कि आप चाहते हैं कि हम भी सेवा का मौका मिले। देखिए, हम ग्राम पंचायत था तब से उम्मीदवारी मांग रहे हैं। ग्राम पंचायत गई, हमारे हाईकमान ने जिसको उचित समझा उसको टिकट दिया। हमने ग्राम पंचायत में भी कैंडिडेट को अपने जीता के दिया। इसके बाद महानगर पालिका लागू हुई तो उसमें भी हमारा चांस था। हमने टिकट मांगा तो सामान्य सीट हुआ था संतोष भवन, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया सीताराम को। तब हमने तन मन धन से उनके इलेक्शन में प्रचार करके उनको जिताया। और इसके बाद फिर दूसरा चुनाव आया 5 बरस के बाद, तो तब भी हमने मांगा टिकट। तो अब्दुल हक पटेल को जो आज स्वर्गवासी हैं, हाँ, उनको टिकट दिया। तब भी हमने उनको जिताया
और आज भी उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर टिकट मिलेगी, अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं पार्टी को पुराने बेस पर लाने की कोशिश करूँगा। एक बड़ा बात आता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ शब्द डाले थे, जैसे कि आपने लॉकडाउन में लोगों के साथ अन्याय किया। कुछ लोगों ने शब्द डाले हैं कि आप जो है भूमाफियाओं का संरक्षण करता हैं। ऐसे में आप अगर इस बार चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो अड़चने आपको सताएंगी नहीं, या उनकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती? देखिए ऐसा है ना, जो एक सवाल ऐसा है कि लॉकडाउन के समय में वसई तालुके से अगर पहली ट्रेन उत्तर भारत में जो मजदूर थे उनको छोड़ने वाला मैं था। आप पर आरोप लगा कि आप पैसा लिए हैं। जिसने आरोप लगाया उसके ऊपर हमने मानहानि का दावा किया और वो घर छोड़ के भाग गया। वो साबित मतलब ये हुआ कि तुम साबित करो। 50 लाख रुपए का मैंने मानहानि का दावा किया था, 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा अब्दुल हक पटेल ने किया था, और वो आदमी 1 महीने तक घर छोड़ के भाग गया। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और भागना बेहतर समझा। बाद में जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था वो बलात्कार में, रेप केस में और भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, जेल में गया, और उसका काम था लोगों को गुमराह करना और भ्रष्टाचार करना और पैसा वसूलना। तो वो एक आरोप था वो। और दूसरा, लॉकडाउन में 4 ट्रेनें हमने यहाँ से छोड़ी है, और अब्दुल हक के सहयोग से, हमारे तहसीलदार पप्पा के सहयोग से हमने 4 ट्रेनों में खाने की व्यवस्था और यहाँ से स्टेशन छोड़ने की निःशुल्क महानगर पालिका की परिवहन बसें थी, उनसे छोड़ने की व्यवस्था किया और लोगों को गांव तक छोड़ा। और उसके बाद जीवदानी के माध्यम, जीवदानी ट्रस्ट के माध्यम से और विवाह ग्रुप के माध्यम से और हम सभी ने अब्दुल पटेल के माध्यम से 1.5 महीने तक कोविड के टाइम पर दोपहर और शाम दोनों टाइम खाने के इंतजाम भाई बेसहारा लोगों को खाना दिया। मैं शॉर्ट में जानना चाहूँगा, जो आरोप आप पर लगे कि आपने लॉकडाउन में लोगों से पैसे लिए, क्या उन आरोपों का आप खंडन करते हैं बेबुनियाद है या फिर उसमें कुछ सच्चाई थी? देखिए ये एकदम से बेबुनियाद है, और उनको मैंने जिन्होंने आरोप लगाया उनको करारा जवाब दिया। और एक पत्रकार साहब भी ऐसा किए थे, उनको बोला मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, और आपने कहे मैं पक्की रिपोर्ट पाया हूं। उनका पक्की रिपोर्ट नहीं, फला आदमी आपको रिपोर्ट दिया है और आप तो सरेंडर हो गए। लेकिन उस व्यक्ति ने जो किया था, पुलिस स्टेशन में भी डाला था, ये लोगों ने ऐसा पैसा कमाया, उसके ऊपर हमने केस किया। और जिसने साबित नहीं किया, जिसने वीडियो बनाया था और जिसका वीडियो बनाया था उसके ऊपर भी हम तहसीलदार में केस किया, वो भी केस लड़ रहा है, उसको अरेस्ट किया। यानी ये साबित नहीं हो पाया? नहीं, कोई साबित, कुछ नहीं साबित है। जब किया ही नहीं, साबित क्या होगा? हमने लोगों का भला किया है। लॉकडाउन के दौरान हमने एक वीडियो तस्वीर निकाली थी जो हमने अपने सोशल मीडिया के यूट्यूब पर डाला था। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और लॉकडाउन के दौरान की वो तस्वीरों को निकाल सकते हैं, जिसमें अब्दुल हक पटेल साहब और साथ में प्रदीप सिंह और यहाँ पर तहसीलदार तक और तहसील से जुड़े हुए लोग, प्रांत के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और यही के एक होटल है पिंजारा, जिसके सामने बसों में लोगों को बैठाया जा रहा था। उस दौर में लोग से मिलना नहीं चाहते थे, और इन लोगों को हमने अपनी तस्वीरों में दिखाया है कि ये लोगों को बसों में बैठा रहे थे। अगर पैसे का लेन देन का मामला होता तो कहीं ना कहीं हमारे वीडियो में आ जाता, क्योंकि वो 30 मिनट का वीडियो कंटिन्यू एक दूसरे को हम दिखाते आ रहे हैं। वो कि एकाएक हम वहां पर पहुंचे थे और पूरी लाइव वीडियो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। फिलहाल हम अगली पड़ाव में चलते हैं। इस बार चुनावों को जो समीकरण है, बहुजन विकास अघाड़ी वैस बीजेपी है या बहुजन विकास अघाड़ी वैस MIM है? आपको क्या लगता है, MIM से आपकी टक्कर है कि बीजेपी से? देखिए, जो वसई तालुके का मुस्लिम समाज है वो बहुत स्मार्ट है। मुस्लिम समाज हमेशा हितेन ठाकुर के साथ में रहा है और आज भी सीना ठोक के हितेन ठाकुर के साथ में रहेगा। MIM हो या कुछ लोग चर्चा कर रहे थे सपा भी आने वाली है, लेकिन नहीं आएगी। MIM जिसे हम सभी लोग समझते हैं कि ये भाजपा की पिट्ठू पार्टी है और पैसा पाके काम करती है, क्योंकि जिस तरह से MIM के नेता बयान देते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। हाँ, अन्य छोटे मोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इनके ऊपर नहीं कार्रवाई होती, क्योंकि वो वोट काटती है। और जहां से वोट काटती है, ऐसा विद्वेष पैदा करती है समाज में कि अल्लाह के नाम से, इनके नाम से, कि हिंदू इकट्ठा होता है तो वोट किसको देता है? बीजेपी को देता है। लेकिन हमारे यहाँ एक रिकॉर्ड है कि आज तक, जब से मैं हूँ 26 साल से, आज तक वसई तालुके में कोई दंगा नहीं हुआ,
मन से अंसे का कोई भी कार्रवाई नहीं। उसका कारण ये था कि हम सब इकट्ठा थे, यहाँ सब इकट्ठा रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदाय के लोग हितेन ठाकुर को मानते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं और उनका हमारे नेता का मानना है कि हम सबको लेके चलने वाले हैं। ठीक है, कोई हिंदूवादी संगठन हो गया, किसका मन परिवर्तन हो गया, लेकिन उनका कहना ये है और मेरा भी कहना यही है, जिसको पाला, छोटे से बड़ा किया, वो बेगाना हो गया। दुख इस बात की होती है कि मुझे गर्व है कार्यकर्ता बनने पर, कि लोगों को लालच है टिकट लेने पर। अगर कार्यकर्ता जिंदा है तो पार्टी जिंदा है, और मैं 26 वर्ष से कार्यकर्ता के बतौर काम कर रहा हूं। अभी भी उम्मीद है कि पार्टी ने टिकट दिया तो लड़ूंगा, अगर नहीं टिकट दिया तो हम उससे बेहतर कार्यकर्ता बन के दिखाऊंगा। बीजेपी का वोट आप बहुजन को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आप बहुजन के पदाधिकारी, अगर आप बीजेपी के होते तो पक्का आपको हिंदुत्व के वोट मिल सकते थे, लेकिन आपको कैसे मिलेगा वोट? किस बेस पे आप इस चुनाव में उम्मीद करते हैं कि हिंदुओं का वोट आपको प्राप्त हो सकता है? देखिए, पहले भी हमारे नेतृत्व के विचारधारा पर हमारे हिंदुओं को वोट बहुजन विकास अघाड़ी को पड़ता था। भाजपा का और हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। एक बार आरएसएस करेगी तो मालूम है कि, लेकिन आरएसएस जैसी संस्था ये नहीं कभी बोलती है कि आप भाजपा को दो, किसी को नहीं बोलती है। लेकिन हमारे यहाँ के जो कार्यक्रम है, देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि हमारे यहाँ अगले इलेक्शन में मैं हिंदू था, हिंदू का इलाका है, पूरे वार्ड में 3000 वोटरों में करीब करीब 147 मुस्लिम मतदाता थे, बस। और हमारे अप्पा ने टिकट दिया हमारे एक बुजुर्ग नेता को, बहुत समझदार और परिपक्व। उन्होंने बुलाया कि चाचा गार्जियन है, मेरे बाप है, और उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर के 147 मुसलमानों ने नहीं वोट दिया, सारे हिंदुओं ने वोट दिया और बड़ी जीत उनको जिताया। ये हमारी पार्टी की ये पहचान है। और हम हिंदू लोगों ने ही अब्दुल पटेल को जिताया, तो हिंदू लोग जब अब्दुल पटेल को जिता सकते हैं तो मुसलमान हमें क्यों नहीं जिताएगा, हिंदू क्यों नहीं जिताएगा? ये हमारे पार्टी की विचारधारा है, जो पूरे देश में इसका मुकाबला करने वाले कोई पक्ष नहीं है। लोग जाति समीकरण से राजनीति करते हैं, धर्म और संप्रदाय के हिसाब से राजनीति करते हैं, लेकिन हमारा नेता और हमारा पक्ष केवल काम के ऊपर राजनीति करता है, लोगों के दिलों में रहता है। इसलिए हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग वोट देंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ। प्रदीप सिंह ने अपनी बातें स्पष्ट रूप से रख दी। वहीं हम बताना चाहेंगे कि ये वीडियो भी सहेज के रखा जा सकता है, क्योंकि वसई विरार में एक बहुत बड़ा परित्याग प्रदीप सिंह का भी है, क्योंकि 25 साल 20 साल पहले ये राजनीति में जुड़े, 10 से 15 साल मेहनत करने के बाद भी जब इनके पार्टी के आला कमान ने ये फैसला कर लिया कि आपके क्षेत्र में जो मेहनत आपने की है उस मेहनत पर हम किसी मुस्लिम के लीडर को बैठाना चाहते हैं और उसे हम विजेता करना चाहते हैं, तो यहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने उसे भरपूर वोट दिया और मुसलमानों ने भी दिया। लेकिन वहीं प्रदीप सिंह ने एक अपनी उम्मीद को दबा लिया और यहाँ पर अब्दुल हक पटेल साहब अच्छे बहुमत से, अच्छे वोट से यहाँ से जीत गए। लेकिन इनके परित्याग को देखते हुए क्या बहुजन विकास अघाड़ी अब यह दौर में इनको चुनाव में लाएगी, क्योंकि एक उम्र का लंबा सफर इन्होंने तय किया है पार्टी के साथ जुड़कर। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से सबूतों के आधार पर और एविडेंस के आधार पर रामलीला की जो बातें इन्होंने कही वो सब तस्वीरें जोड़कर आप तक प्रस्तुत करेंगे, ताकि ये लोगों को सच का सामना करना आसान लगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।